जैन श्रावक और श्राविकाओं को साधु साध्वी जी भगवंतों के पास जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाइयों को साध्वी जी भगवंत से और बहनों को साधु भगवंत से मिलते समय कौन सी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए? पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर देखा जाए तो विवेक अथवा मर्यादा जिन शासन का प्राण है, जिन शासन की शान है और जिन शासन की आन है, और यदि हमें जिन शासन को बरकरार रखना है, बचाए रखना है और सुरक्षित रखना है तो ये वीडियो सभी भाइयों और बहनों तक विशेष पहुंचना चाहिए। आइए, जैन धर्म में श्रावक और श्राविकाओं को साधु साध्वी जी भगवंतों के सामने किस प्रकार मर्यादा रखनी चाहिए वो हम जानते हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, गुरुवंदन भाष्य, जो कि लगभग 1500 साल पहले रचा गया है और गुरुवंदन भाष्य को आगमों में से निकाला गया है। उस गुरुवंदन भाष्य के अंदर एक द्वार आता है जिसका नाम है अवग्रह द्वार, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि श्रावक और श्राविकाओं को साधु साध्वी जी भगवंतों से कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 2 हाथ यानी कि अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 2.25 मीटर जितनी दूरी होनी चाहिए। हम जब भी किसी गुरु भगवंत को वंदन करते हैं या वंदना देते हैं तो उनके पास आने के लिए हमें अनुमति मांगनी होती है कि हे गुरु भगवंत, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यदि गुरु भगवंत हाँ कहे तो ही अंदर जाने का विधान है, और यदि गुरु भगवंत अंदर आने से मना कर दे, आज्ञा नहीं दे, तो हमें दूर से ही कोरोना के रूल्स फॉलो करते हुए दूर ही रहना चाहिए। यहाँ पर एक सर्कमस्टेंस के द्वारा समझते हैं कि यदि हम किसी गुरु भगवंत के पास वासक्षेप डलवाने जाते हैं तो पहले गुरु भगवंत से 2.25 मीटर की दूरी पर रहकर पूछना चाहिए कि हे गुरु भगवंत, आज मेरा ये कार्य है और उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मुझे वासक्षेप चाहिए, तो क्या आपकी आज्ञा है? यदि गुरु भगवंत हाँ कहे कि हाँ आइए मैं आपको वासक्षेप स्वरूप आशीर्वाद दे देता हूँ, तो हम जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कभी भी और कहीं भी गुरु भगवंत के आजू बाजू बैठना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा न करने के बहुत से कारण हैं। अगर हम गुरु भगवंत के एकदम नज़दीक बैठते हैं तो गुरु भगवंत एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठ पाएंगे। यदि हम उनके एकदम नज़दीक जाकर बैठते हैं और उनसे बातें करते हैं तो संभावना है कि बातचीत के दौरान हमारे मुंह से थूक उड़े और गुरु भगवंत को स्पर्श करे। ऐसा होने से हमें आशातना का पाप लगता है। हम मुंहपत्ती लेकर बात नहीं करते, जबकि श्रावक श्राविकाओं के लिए शास्त्रों में ऐसा विधान बताया गया है कि श्रावक श्राविकाओं के लिए बोला हुआ तभी सच होता है जब श्रावक खेस आगे रखते हैं और श्राविका दुपट्टा आगे करते हैं, या फिर अभी के ज़माने में हैंडकरचिफ आगे करते हैं। अगर हम गुरु भगवंत के एकदम नज़दीक बैठेंगे तो हमारे शरीर की गुरु भगवंत से स्पर्श होने की संभावना हो जाती है, जो कि उचित नहीं है। इसे विवेक की कमी होना बोल सकते हैं। एक चीज़ समझने जैसी है कि गुरु भगवंत हमारे दोस्त नहीं है, वे गुरु है। वे कल्याण मित्र जरूर बन सकते हैं, लेकिन वे संसारिक मित्र नहीं बन सकते हैं। संसारिक मित्रों के साथ हम मजाक मस्ती आदि कर सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन गुरु भगवंत के साथ संसारिक मित्र की तरह व्यवहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में अवग्रह का विधान दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, जब भी हम उपाश्रम में प्रवेश करते हैं तो 3 बार निस्सी ही बोलने का विधान आता है। इसे बोलने का अर्थ है कि हम सभी पाप कर्मों का त्याग करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और हम उपाश्रय के अंदर जाने के बाद अगर गुरु भगवंतों के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करेंगे तो निस्सी ही बोलने का महत्व खत्म हो जाता है, हमारा निषेध हो जाता है। इसीलिए कभी भी गुरु भगवंतों के पास बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई काम भी हो तो पहले दूर से पूछकर आज्ञा लेकर फिर अंदर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े सामयों में, वरघोड़े आदि में सभी एकदम चिपक चिपक कर चलते हैं। गुरु भगवंत के बहुत नज़दीक रहकर चलने की आदत होती है। गर्मी के अंदर शरीर से बहुत पसीना निकलता है और वही पसीना हम गुरु भगवंतों को लगा देते हैं। एक और चीज़ यह समझने जैसी है कि हम श्रावक श्राविका निरंतर और परस्पर मोबाइल फोन्स का उपयोग करते रहते हैं, और लगभग हम सभी को ये पता है कि मोबाइल्स आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में रेडिएशंस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। जब हम इस तरह से गुरु भगवंतों के एकदम नज़दीक रहते हैं तो ये रेडिएशंस उन्हें भी स्पर्श होती है, और इसके कारण यानी कि हमारी लाइफस्टाइल के कारण गुरु भगवंतों के जीवन में भी कैंसर आदि रोग बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसका यही सॉल्यूशन है कि जब हम उपाश्रय जाए तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, या तो फिर मोबाइल को लेकर ही न जाए, सबसे बेस्ट। और अगर हम इतना भी नहीं कर पाते हैं तो 2 चीज़ें तो मुख्य करने जैसी है। मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना, इंटरनेट बंद करना, ताकि रेडिएशंस कम हो जाए। आजकल तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि गुरु भगवंतों को श्रावक श्राविकाएं सामने से मोबाइल में खुद के नवाणु, उपध्यान, तपस्या आदि फंक्शंस के इमेजेस बताते हैं, सेल्फीज लेते हैं, और वो चीज़ मर्यादा को भंग करने वाली है। उनकी साधना को भंग करना भयंकर कर्मों के बंधन का कारण बन सकता है। पॉइंट नंबर 5, हमने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति के ऑफिस में जाते हैं
तो वो व्यक्ति अपने डेस्क के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठता है और हमें दूसरी तरफ बैठने के लिए कहता है। लेकिन ऐसा क्यों इतनी दूरी पर बैठाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि सामने बैठने वाले व्यक्ति को हो सकता है कि सामने बैठने वाले व्यक्ति से खतरा हो या फिर और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और इसीलिए इतनी दूरी पर बैठने के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी साधु साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा के लिए इतनी दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, कभी भी कोई श्रावक यदि किसी काम से साध्वी जी भगवंतों के उपाश्रय में जाए या कोई बहन साधु भगवंत के उपाश्रय में जाए तो उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ काम से जाना हो तो हमेशा साथ में किसी को लेकर ही जाना चाहिए। जैसे जो बहन है वो अपने भाई, पति या पिता के साथ जा सकते हैं, और जो भाई है वे अपनी बहन, पत्नी या माता या बेटी के साथ जाए, परंतु कभी भी किसी भी हालत में अकेले नहीं जाना है। यदि अंदर जाना भी हो तो उनकी आज्ञा लेकर अंदर जाना चाहिए और उपाश्रय के बाहर से ही आज्ञा लेकर जाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता है कि जिस समय हम उपाश्रय जाते हैं उस समय साधु साध्वी जी भगवंत अंदर पड़ी लेहन यानी कि वस्त्र आदि की क्रियाएं भी कर रहे होते हैं, और हमारे अचानक आने के व्यवहार से उनकी क्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है और लज्जा आदि की स्थिति हो सकती है। इसीलिए बिना पूछे उपाश्रय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, सूर्यास्त के बाद यानी कि आफ्टर सनसेट और सूर्योदय से पहले यानी कि बिफोर सनराइज बहनों को साधु भगवंतों के उपाश्रय में और भाइयों को साध्वी जी भगवंतों के उपाश्रय में जाना अलाउड नहीं है। पॉइंट नंबर 8, अगर हमें गुरु भगवंत से आलोचना लेना हो या कोई पर्सनल काम ही क्यों ना हो, लेकिन श्रावक को साध्वी जी भगवंतों के उपाश्रय में और श्राविका को साधु भगवंत के उपाश्रय में कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए। एक बात अच्छे से हमें समझ लेनी है कि अगर कोई बहन साधु भगवंत के पास जाते हैं तो उन्हें साधु भगवंत को आवाज देकर बाहर बुलाना चाहिए, और यदि कोई भाई साध्वी जी भगवंत के पास जाते हैं तो उन्हें आवाज देकर बाहर बुलाना चाहिए, लेकिन अंदर जाने की अभद्र चेष्टा कभी भी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, पहले के जमाने में साधु भगवंतों का उपाश्रय गांव से बाहर हुआ करता था, और साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका उपाश्रय गांव के अंदर होता था, जहां पर चारों ओर जैनों के घर होते थे और उसके बीच में उपाश्रय में साध्वी जी भगवंत रुकते थे। इतनी स्ट्रांग व्यवस्था पहले के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अभी की मेट्रो सिटीज आदि बड़े बड़े शहरों में हम उपाश्रय को भी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स जैसे 5 स्टार जैसी सुविधाओं के साथ बनवाते हैं, और उसमें बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स आदि भी रखते हैं, जिसके कारण उपाश्रय में कई लोगों का आवागमन होता है, जो कई बार साधु साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा को देखते हुए उचित नहीं है। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जिस भी उपाश्रय में साधु साध्वी जी भगवंत रुके हुए हो वहां पर फंक्शंस आदि नहीं करवाने चाहिए। इससे गुरु भगवंतों की भी सेफ्टी होती है और बाकी सभी की भी सेफ्टी होती है। पॉइंट नंबर 10, वस्त्र मर्यादा। जो वस्त्र की मर्यादा हमें मंदिर में पालनी चाहिए वही मर्यादा यहाँ पर भी लागू होती है। भाइयों को एवं बहनों को सभी को ऐसे वस्त्र पहनकर ही उपाश्रय में जाना चाहिए जिससे साधु साध्वी जी भगवंतों को हमें देखकर लज्जा महसूस ना हो, शर्म ना आए। ये तो सबसे बेसिक चीज है और कॉमन सेंस है कि हम वंदन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, अंग प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। इसी के साथ अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो गुरु भगवंतों से मिलकर जिज्ञासा पूछ सकते हैं। जय जिनशासन, जय महावीर।